हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी विनीत भाव की सेवा को भगवान श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते, प्रसन्न हो जाते। जो भगवान की सेवा किया जाता है वो सेवा किस तरह से करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, श्रील प्रभुपाद ये बात बताई रखे। सेवा करने वाला तो देखा जाता है, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग मध्य भी सेवा करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान भी करते हैं, यज्ञ आदि भी करते हैं। वो लोग समाज के कल्याणकारी कार्य ऐसा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए होते, मान पूजा प्रतिष्ठा प्राप्ति कर लिए और दंभ अहंकार सहकार में अपनी सेवा करते हैं। उनके अंदर दंभ रहता है, अहंकार रहता है, मैं कर रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ। वो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर दिखावा करते हैं, वर्णन करते, मैं इतना समाज सेवा कर रहा हूँ, इतना लोगों को खाना खिला रहा हूँ। समाज के लिए एक प्रतिष्ठा पाने के लिए और मान सम्मान पाने के लिए अहंकार वश होकर कि ये संसार मध्य भी वो सेवा करते हैं। किंतु इस प्रकार सेवा को आसुरी प्रवृत्ति सेवा कहा जाता है, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 16 अध्याय में भगवत गीता में बताए रखे। किंतु जिस सेवा में विनम्रता नहीं है, जिस सेवा में अहंकार शून्यता नहीं है, वो सेवा कृष्ण स्वीकार नहीं करते। कृष्ण प्रसन्न होते वो भक्तों का सेवा जो प्रेम पूर्वक सेवा करता है और सेवा में कोई आकांक्षा कामनाएं इच्छाएं नहीं है, केवल कृष्ण प्रीति के लिए, कृष्ण सुख देने के लिए वो सेवा करता है, कृष्ण को प्रसन्नता के लिए, अपना सुख नहीं है। और कृष्ण उसी सेवा में प्रसन्न होते हैं जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें दंभ मान नहीं है, अब विनम्रता है, दीनता है, वो सेवा को, भक्तों का सेवा को स्वीकार कर लेते। इसीलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे सेवा कैसा करना चाहिए, प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए। प्रेम होना चाहिए सेवा में। जो प्रेम नहीं है वो भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। और सेवा करने के वाले तो उनके पास कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी सहर्ष शतसम ब्रह्म सेव्य मानव, लाखों लक्ष्मियाँ गोपियाँ खड़े हुए उनकी सेवा करने के लिए, संभ्रम रूप में, विनीत रूप में उनकी चरण में आश्रय लेते, कृष्ण कब हमको सेवा देंगे। वो हमेशा उसी सेवा को पाने के लिए, प्राप्ति करने के लिए लालसा बनाए के रखते। और वो सेवा विनिमय में कोई हमको सम्मान करेंगे, कोई हमको पूजा करेंगे कि मान सम्मान है ना, दिखावाने के लिए अहंकार में कर लिया, कृष्ण का सेवा कर लिया, ये विचार, ये सब कुछ नहीं है। इसलिए कृष्ण उसका सेवा को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही कोई भक्त विनम्र रूप में, दीनहीन भाव से जब कृष्ण का सेवा करता है और उसमें कोई इच्छाओं को शून्य होकर के प्रेम पूर्वक सेवा करता है, श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से कृष्ण उसको स्वीकार करते। ये बात श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे, इस्कॉन में भक्तों को कहे। इसलिए सेवा करने का तरीका सीखना पड़ता है। जो विनीत रूप में सेवा करते हैं, जो भक्त कर रहे हैं, उन्हीं की अनुगत रूप में, उन्हीं के चरण चिन्ह पर चलते हुए सेवा को सीखना पड़ता है। मन ढंग से नहीं होता है, अपनी मन से आगे मैं ऐसा कर लूँगा, ये नहीं हो सकता। हमको आश्रय लेके गुरु की, वैष्णव की, श्री कृष्ण का मान भक्तों की आश्रित होकर के
पुण्य विनीत भाव से जब हम सेवा करते हैं तो कृष्ण उसमें प्रसन्न होते। ये सेवा करने का तरीका है। सेवा तरीका को हमको सीखना पड़ेगा, तो कृष्ण हमको स्वीकार करेंगे। हम सेवा करते हैं, कृष्ण स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे कैसा पता चलेगा? कृष्ण से प्रसन्न है कि कैसा चलेगा? यदि हम सेवा करते विनीत रूप में, यही पता होगा, कृष्ण कभी छोड़ेंगे नहीं। हम नहीं चाहेंगे, कृष्ण उसको सेवा देते रहेंगे। सेवा कभी छूटेगा नहीं। सेवा तभी छूट जाता है जो सेवा अपराध हो जाता है, जहाँ पर अहंकार आ जाता है, जहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान दिखावा करने के लिए होता है। वो सेवा ज़्यादा दिन नहीं टेकता है, वो थोड़े दिन बाद में सेवा छूट जाता है। कृष्ण इसको स्वीकार करेंगे नहीं कभी। मति भ्रम हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगा। यदि हम सेवा में अहंकार आ जाता है, सेवा विनीत भाव से नहीं है, तभी कृष्ण इसे स्वीकार नहीं करेंगे, वो सेवा छूट जाएगा। किंतु कृष्ण के साथ विनीत रूप में से कोई सेवा करता है, वो सेवा हमेशा बनने के रहता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।